सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जही विधि राखे राम तही विधि रहिए। हरे ओ हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपेतचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृकुलदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं। कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पितासुतं। वासुदेवं सुतदेवकं सचारुणमर्दनं। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मुकुं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षौ स्थूले कौस्तुभं। नासाग्रवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम्। सर्वज्ञ हरिचन्दन सुललितं कण्ठे च मुक्तं बलि। गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदावत। पीताम्बरदारुणा विमाफलधरोष्टा। पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा। कृष्णात्परं किमपि ततो अहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपायं विश्वत्पदादिये तवे। त्रपत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी। मैं राधे जू की दास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण कुबास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन कुबास। जय जय राधा रमण हरि जय जय नवल किशोर। जय जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण कुबार। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन कुबार। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे ओम श्री परमात्मने नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलकारकं व्याप्तयनं चराचरं तत्पदं दर्शितं मेणं तस्मै श्री गुरवे नमः। ओ जीवानन्द ओ जीवानन्द
गुरुको दरबारमा सुख छैन 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 यो स्वार्थी संसारमा आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा गुरुको चरणमा गङ्गा यमुना सरस्वती नित्य बसिन् गुरुको चरणमा सात समुन्दर प्रकृति मुस्कुराउँछिन् गुरुको चरणमा सात समुन्दर प्रकृति मुस्कुराउँछिन् गुरु हृदयमा ब्रह्मा विष्णु शिव गुरु गुण गाउँछन् शिव गुरु गुण गाउँछन् सद्गुरुकै अमृतवाणी आत्मालाई मोक्ष गराउँछन् आत्मालाई मोक्ष गराउँछन् सुख छैन 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 यो स्वार्थी संसारमा आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा गुरुको दयाले बन्छ काम भक्तिले मिल्छ ज्ञान गुरुको दयाले बन्छ काम भक्तिले मिल्छ ज्ञान ब्रह्म ज्ञानको मूल बढेर भगवानमा लाग्छन् ध्यान ब्रह्म ज्ञानको मूल बढेर भगवानमा लाग्छन् ध्यान सुख छैन 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 यो स्वार्थी संसारमा आउँछ आनन्द गुरुको चरणमा आउँछ आनन्द गुरुको चरणमा ज्ञान सुमिरन अमृतपान अनहदन जलकार ज्ञान सुमिरन अमृतपान अनहदन जलकार पूर्ण गुरुको कृपा भएर बन्छ जीवन पार पूर्ण गुरुको कृपा पाएर बन्छ जीवन पार सुख छैन 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 हो सुख छैन यो स्वार्थी संसारमा आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा ओम सकरी शङ्खचक्र सकिरीट कुण्डलं सपीत्रवस्त्र श्रीशेरुहे क्षणं साहा रक्षा स्तूले कौस्तुभं श्रियं नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुजं जले विष्णु थले विष्णु पर्वत मस्तके ज्वालामाले कुले विष्णु सर्व विष्णुमयं जगत् ओम श्रीरामदूताय विद्महि कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात् ओम जगद मार्कण्डेय स बलिरो व्यास हनुमाश्च विभीषण कृपा द्रोण परशुराम साष्टीति चिरञ्जीवी ब्रह्मा करोतु दीर्घायु विष्णु करोतु संपदा हरो हरतु पापानि गात्रं रक्षतु चण्डिका नमो भगवते नारायणं परं ब्रह्म नारायणं परं तप नारायणं परं देवा सर्वनारायणं सदा रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय विदशे श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः आये काछौं इसी जगतमा सबले लिनु हो शरीका नाम मुदास युगानाथको शबमा राधेश्याम नमो भगवती वासुदेवाय। यहाँ एउटा इम्पोर्टेन्ट महत्त्वपूर्ण स्तोत्र छन् जुन
श्री विष्णु अष्टविंशति नाम स्तोत्रम भनेर अब यहाँ अर्जुन र भगवान कृष्णको संवाद छ। अर्जुनो वाचा किन्न नाम शस्त्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नमानि दिव्यानि तानि चक्षुषा केशव भनेर, हे भगवान केशव, मनुष्य बार बार 1000 नाम जप क्यों करते हैं? आपका जो दिव्य नाम है उनका वर्णन करे भनेर यहाँ अर्जुनले प्रश्न गर्नुभयो। अब श्री भगवान वाचा मत्सम कुर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं शास्त्राक्षं वनमाली हलायुधं गोवर्धनं हरिकेशो वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गरुडध्वजम् अनन्तकृष्णगोपालं जपते नास्ति पातकं गावं कोटिप्रदनस्य अश्वमेधस्य च कन्यादानं शास्त्रं फलं प्राप्नोति मानव अमावास्या वा पूर्णिमास्य एकादशं तथैव च सन्ध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्न च जपे नित्यं सर्वै पाप प्रमोचते। भगवान भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, यी नामहरू जप्नेवाला पुरुषले 1 करोड गौदान र 100 अश्वमेध और 1000 कन्यादान गरेको फल प्राप्त गर्दछन्। औँसीमा पूर्णिमा तथा एकादशी तिथि को और प्रतिदिन स्वयं प्राप्त एवं मध्याह्न भनेको 3 टाइम, बिहान बेलुका र दिउँसो समय इन नामों का स्मरण पूर्वक जप करने वाला पुरुष को संपूर्ण पापों से मुक्ति हो जाती है। अब हाम्रो भित्र पाप बस्दैन। यो श्री विष्णु अष्टविंशति नाम स्तोत्रम है, नेटमा पनि पाइन्छ, नभए यो स्तोत्रबली भनेर एउटा पुस्तक नै पाइन्छ। यसमा सबै स्तोत्रहरू छन्। भगवान शिवको, गणेशको, सरस्वतीको, लक्ष्मीको, भगवान नारायणको, राधा के अरे कृष्ण भगवानको सब स्तोत्र छ। यो चाहिँ एकदम श्री विष्णु अष्टविंशति नाम स्तोत्रम। यो गायन गऱ्यो भने 1000 भगवानको नाम जप गरेको फल पनि पाइन्छ, प्लस हाम्रो भित्र पाप बस्नु पाउँदैन र पाप नबसेपछि के हुन्छ? हाम्रो स्वतः मुक्ति हुन्छ, भगवानको कृपा हुन्छ। भगवानको कृपा प्राप्त गर्नलाई के गर्नुपर्छ त भन्दा हाम्रो भित्र पाप हुनु भएन। हामी जति पाप गर्छौं त्यो पाप चाहिँ हाम्रोमा हुनु भएन। त्यसले त्यो पाप भएन भने भगवानले हामीलाई स्वतः कृपा गर्नुहुन्छ र भगवानको धाममा जानु पाइन्छ भनेर यहाँ भगवान कृष्णले अर्जुनलाई बताउनु भयो। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब श्री वराह पुराण अध्ययन हुँदैछ न। श्री वराह पुराणमा जम्मा 217 182 र रेखाचित्रमा 135 गरेर जम्मा 217 अध्याय छन् भने 24000 श्लोक भनेर पनि बताइएको छ। आज अब अहिले 163 अध्यायमा पुगिएको छ। आज कपिल भगवान र बराह भगवानका महात्म्यका बडो दिव्य प्रसंग छ। यो महात्म्य तीर्थको महात्म्य अति उत्तम, अति महत्त्वपूर्ण रहेछ। यो बराह पुराणमा मैले अब अलिअलि सुनिएको थियो, के गर्ने, एकखेप सुनेर याद हुँदैन, त्यही भएर मलाई जिज्ञासा लाग्यो, पढ्न मन लाग्यो है। पढेर अहिले लगभग 11वटा पुराण भयो। यो बराह पुराणसँगै 11वटा पुराण हुँदैछ। अब लगभग 7वटा जस्तो छ 18 सक्नलाई। अब यहाँ भगवान बराह भन्नुहुन्छ, माता पृथ्वीले प्रश्न सोध्नुहुन्छ भने बराह भगवानले उत्तर दिनुहुन्छ। यहाँ भन्नुहुन्छ भगवान बराह, हे वसुन्धरे भनेर पृथ्वी मातालाई, पृथ्वी माताको नाम एउटा नाम वसुन्धरा पनि हो। हे मिथिला प्रांत में जनक जी की जनकपुरी नाम की एक प्राचीन एवं परम रमणीय पुरी है भनेर यहाँ बताउनु भयो, जहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चारों वर्ण लोग निवास करते हैं एवं तीर्थ यात्रा आदि के लिए बाहर से भी आते जाते रहते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। मिथिला नगर है, यो जनकपुरको कुरा आउँदैछ। फिर वहाँ से सीमावर्ती ही सोरक तीर्थ में स्नान करे मथुरापुरी की यात्रा करते थे और वहाँ के कुछ काल के लिए ठहर जाते थे। उसी समाज में एक ऐसे ब्राह्मण था जिसका शरीर में ब्रह्म हत्या के चिन्ह थे भनेर यहाँ अब बताउनु भयो। एकजना ब्राह्मण को चाहिँ ब्रह्म हत्या को चिन्ह थे उनका शरीर में। उसके हाथों में सदा रुधिर की धारा गिरती रहती थी। रुधिर भनेको ब्लड,
खून को, जिसे प्राय सभी लोग देखते थे। वही ब्राह्मण उसी हत्या से मुक्त होने के लिए सभी तीर्थों में भ्रमण और स्नान कर चुका था भनेर यहाँ बताउनु भयो। फिर भी उसकी ब्रह्म हत्या दूर ना हुई, किंतु इसके बाद जब उसने वैकुंठ तीर्थ में स्नान किया तो वो रुधिर धारा स्वतः बन्द हो गई। जहाँ वैकुंठ तीर्थमा स्नान गरेपछि त्यो रुधिर आउनु बन्द भयो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब उसके सभी सहवासी आश्चर्य में कहने लगे, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। उसी समय ब्राह्मण का रूप धारण कर एक दिव्य पुरुष वहाँ आ गए और उसने उन सभी उपस्थित लोगों से पूछा, यहाँ से ब्रह्म हत्या इसी ब्राह्मण को छोड़कर कैसे चली गई। और इस पर उन्हें लोगों ने उसी एक ब्राह्मण के हत्या से छूटने के सारे प्रयत्न और अंत में वैकुंठ तीर्थ में स्नान द्वारा हत्या मुक्ति की बात बतला दी भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अतः इसी तीर्थ को महिमा का किंचित भी संदेह नहीं करना चाहिए। अब यहाँ सूता जी बताउनुहुन्छ ऋषि। इसके बाद भगवान बरा ने पुनः पृथ्वी से कहा, हे देवी, यहाँ अति ही अमित पुण्य प्रदान करने वाला 80 कुंड नाम का एक दूसरा क्षेत्र भी है। अब मैं उसे बताता हूँ। उसी क्षेत्र में एक कुंड भी है जिसे गंधर्व कुंड कहते हैं। सभी तीर्थ में प्रमुख है। वहाँ गाहन करने वाला गंधर्वों के साथ आनंद भोगते और जो उसी स्थान पर प्राणों को त्याग करते हैं तो वो मेरे लोक में चले जाते हैं भनेर यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ। हे देवी, मथुरा मंडल की सीमा भी विश्व योजना में है और सभी को मुक्ति देने के परम सामर्थ्य है। उसी पुरी को आकृति कमल के समान है भनेर यहाँ मथुराको बडो दिव्य प्रसङ्ग आउँदैछन्। महिमा रस है। मैले त यत्रो सुनेको पनि थिइनँ मथुराको महिमा। त मथुरा र वृन्दावनको बडो दिव्य महिमा है। और इसकी ही कर्णिका के मध्य भाग में कलेश के नाशक भगवान केशव विराजते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। इसी स्थान पर जहाँ इसी स्थान पर जिनके प्राण प्रस्थान करते हैं तो मुक्ति को भागी होते हैं। ये क्यों मथुरा के भीतर कहीं भी जिनकी मृत्यु होती है तो वो सभी मुक्ति हो जाते हैं। हेर्नुहोस् त, त्यही कारण मथुरामा अवश्य एकखेप भ्रमण गर्नुपर्दछ। भ्रमण भन्दा पनि त्यहाँको जति कुण्डहरू छन् त्यहाँका नदीमा स्नान गर्नु चाहिँ महत्त्वपूर्ण भनेर बताइयो है। अब तीर्थ के पश्चिम भाग में गोवर्धन पर्वत है। हेर्नुहोस् त, आहा, जहाँ भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं वहीं उन्हें देवेश्वर के दर्शन प्राप्त कर लेने पर मन में संताप नहीं रह जाते भनेर यहाँ बडो दिव्यसँगले प्रसङ्ग सुनाउनु भयो। अब पृथ्वी माता भन्नुहुन्छ, हे पृथ्वीलाई भन्नुहुँदैछ, हे पृथ्वी, पूर्व काल में मानधाता नामका एक राजा थे। उनकी भक्ति पूर्वक स्तुति से प्रसन्न होकर मैंने उन्हें ये प्रतिमा सौंपी थी। राजा मानधाता के मन में मुक्ति पाने की अभिलाषी थी, अतः वो नित्य इसी प्रतिमा की अर्चना करते थे। जिसे समय मथुरा में लवणासुर का वध हुआ था भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उसी समय वो प्रतिमा इसी तीर्थ में स्थापित की गई थी। ये विग्रह परम दिव्य पुण्य स्वरूप एवं तेज संपन्न है भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसके मथुरा आने की कथा विचित्र है। कपिल नाम के मुनि के अपार श्रद्धा और मनोयोग्य पूर्वक मेरे इसी बराही प्रतिमा का निर्माण किया था भनेर यहाँ बरा भगवानले नै त्यो प्रतिमालाई स्थापित गरे। कपिल भगवानले नै स्थापित गर्नुभएको थियो भनेर यहाँ बताउनु भयो। हे विप्रवर, कपिल प्रतिदिन इसी प्रतिमा का ध्यान एवं पूजन करते थे। देवी फिर इंद्र ने उन मुनिवर कपिल से इसके लिए प्रार्थना की। तब कपिल ने प्रसन्न होकर ये दिव्य रूप वाली प्रतिमा उन्हें दे दी। जब इंद्र ने यह प्रतिमा प्राप्त हुई तो उनके हृदय में हर्ष भर गया और नित्य प्रति भक्ति के साथ मेरे पूजन करने लगे। इसके फलस्वरूप शुक्र को सर्वोत्कृष्ट दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गई। इंद्र ने मेरी इसी कपिल बराह नाम का प्रतिमा की बहुत वर्षों तक पूजा की। इसके बाद रावण नाम का दुर्दांत राक्षस हुआ। वही महान पराक्रमी निशाचर इंद्र के लोक में गया और स्वर्ग को जीतने की चेष्टा करने लगा और देवराज के साथ युद्ध करने लगा। उसी देवताओं के परास्त कर वो परम पराक्रमी इंद्र भी उसने
उससे हार गए और उन्हें बंदी बनकर रावण के उनके भवन में घुस गए भनेर यहाँ बताउनु। रावणले बन्दी बनाएर लङ्कामा पुर्याएर राखे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। जब वो राक्षस रत्नों से सुशोभित इंद्र भवन में गया तो उन्हें इन भगवान कपिल बरा के दर्शन हुए। देखते ही उसने अपना मस्तक जमीन पर टेक दिया और दीर्घकाल तक इन्हें श्रीहरि की स्तुति की। इस पर भगवान विष्णु सौम्य रूप धारण कर पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर उसी राक्षस के पास आए, साथ ही उसी विग्रह में उन्हें प्रवेश हो गई भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। रावण ने प्रतिमा उठानी चाही किंतु वो उठ ना सका। अब त्यो प्रतिमा इन्द्रको पुरीबाट उठ्न सकेनन् भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब उसके आश्चर्य की सीमा न रही। उसने कहा, भगवान बहुत पहले की बात है, मैं ही शंकर सहित कैलाश पर्वत को भी अपने हाथों से उठा लिया था, ये फेरि क्यों नहीं उठ रहा है भनेर यहाँ त्यो त्यसलाई सन्देह भयो भनेर भन्नुहुँदैछ। आपकी आकृति तो बहुत ही छोटी है, फिर भी मैं उठाने में मेरी शक्ति कुशिष्ट हो गई ही। हे देवेश्वर, आपको नमस्कार है, मुझ पर प्रसन्न होने की कृपा करे भनेर। अब हेर्नुहोस् त, भले उसने विष्णुसँग उसको दुश्मनी त थियो तर पनि प्रार्थना गर्यो, प्रभु मेरे हे हृदय की इच्छा है कि मैं आपके अपनी सर्वोत्तम पुरी लंका में ले चलूँ। अब लंकामा यसलाई त्यो मूर्ति लिएर गएको भए त सम्भव हुने थिएन। भगवान बरा भन्नुहुन्छ, कहते हैं, हे वसुंधरे, उस समय मैं कपिल बरा के रूप में रावण से कहा था, राक्षस तुम अविष्णु हो, अविष्णव व्यक्ति हो, त अविष्णु भनेको त वैष्णव होइनस् भनेर यहाँ बताउनु भयो। तुम्हें ऐसी भांति कहाँ से प्राप्त हो गई। तब मुझे कपिल बरा की बात सुनकर रावण ने कहा, हे महात्मना, आपके पवित्र दर्शन से ही मुझे ऐसे अनन्य भक्ति सुलभ हो गई कि देवेश्वर, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। आप कृपा मेरी पुरी में पधारे। पृथ्वी तब मेरी ये प्रतिमा हलकी हो गई भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। गई और रावण तो लोक में विख्यात मेरी उस कपिल बरा की प्रतिमा को पुष्पक विमान पर चढ़कर लंका ले आया और वहाँ से प्रतिष्ठित कर दी। तदंतर जब भगवान राम ने राक्षस राज रावण को मारकर लंका को राज सिंहासन पर विभीषण का अभिषेक किया तो विभीषण ने श्री राम की प्रार्थना की, हे प्रभु, ये सारा राज्य आपका है, आप इसे स्वीकार करें भनेर विभीषणले प्रभु रामलाई भन्नुभयो। अब त्यसो भन्दा श्री रामजी भन्नुहुन्छ यहाँ, हे राक्षस राज विभीषण, अब ये सब कुछ तुम्हारा है, इसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं पड़ा। हे राक्षसेश्वर, इंद्र के लोक में रावण द्वारा जो कपिल बरा की प्रतिमा लाई गई ये है, केवल उसे मुझे दे दो भनेर यहाँ भगवानले यसरी माग्नु भयो रे। उन बरा भगवान की मैं प्रतिदिन पूजा करना चाहता हूँ। हे दानवेश्वर, मैं आए उन्हें अयोध्या ले जाऊंगा। अतः विभीषण उसी दिव्य प्रतिमा को श्री राम को सदा समर्पण कर दिया। श्री राम ने उसे पुष्पक विमान पर रखकर अपनी नगरी अयोध्या में लिए प्रस्थान किया और अयोध्या पहुंचकर उसकी स्थापना की और प्रतिदिन पूजा करने का नियम बना लिया। उसी प्रकार 10 वर्ष व्यतीत हो जाने पर श्री राम ने लवणासुर का वध करने के लिए शत्रुघ्न को आज्ञा दी। उसी समय वो राक्षस मथुरा में रहता था। शत्रुघ्न ने महात्मा श्री राम को प्रणाम किया और अपनी चतुरंगी सेना लेकर मथुरा के लिए चल पड़े। लवणासुर रूप बड़ा भयंकर था, सभी राक्षस उसे अपनी नायक मानते थे, फिर भी शत्रुघ्न ने उसका वध कर डाला। तत्पश्चात शत्रुघ्न मथुरा नगर को भीतर गए और वहाँ उन्होंने अत्यंत तेजस्वी 26,000 वेदों के परागामी ब्राह्मणों को बसाया, जहाँ एक भी निवास वेद नहीं जानता था भनेर यी वेद का स्थापित शत्रुघ्नले गर्नुभएको रहेछ है। मथुरामा वहाँ चारौं वेदों का ज्ञात पुरुष निवास करने लगे। जब लवणासुरलाई मारेपछि चाहिँ त्यहाँ वेदों को स्थापित गर्नुभयो भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब वो स्थान ऐसे पवित्र बन गया जहाँ एक भी ब्राह्मण को भोजन करा जाए तो करोड़ों ब्राह्मण का भोजन कराने का समान फल प्राप्त होता है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। त्यही कारण वृन्दावनमा मथुरामा किन दान पुण्य गर्नु भनेको कारण यहाँ एकजना ब्राह्मणलाई त्यहाँ गएर भोजन गराउँछ यदि भने उसले करोडौं ब्राह्मणको भोजन गरेको फल पाउँछ भनेर यहाँ बताउनु भयो। ये पृथ्वी फिर लौटने पर जब शत्रुघ्न ने लवणासुर के वध का यथावत समाचार श्री राम को कहा, तब उस असुरी की
मृत्यु का वृत्तांत सुनकर भगवान राघवेंद्र ने प्रसन्न होकर उसे कहा, हे शत्रुघ्न, तुम्हारे मन में जिस वस्तु की अभिलाषी हो वो तुम मुझसे वर के रूप में मांग लो। उस समय श्री राम की बात सुनकर शत्रुघ्न ने कहा, हे भगवान, आप मेरे पूज्य, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो ये वर देना चाहते हैं तो मुझे भगवान कपिल बरा की प्रतिमा देने की कृपा करे भनेर शत्रुघ्नले त्यसरी शत्रुघ्नले त्यो मूर्तिलाई फेरि माग्नुभयो वरको रूपमा भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। तुम इन बराह भगवान की प्रतिमा ले जा सकते हो, तुम्हारे अनुगत मंडल की धन्यवाद और संसार में पवित्र उसी मथुरापुरी को धन्यवाद। मथुरा वो जन समाज धन्य है जो सदा श्री कपिल बरा का दर्शन करेगा। अब फेरि शत्रुघ्नले के गर्नु अरे भयो त भन्दा पहिला जहाँ स्थापित गरेको थियो नि त्यहीँ लगेर राखिदिनु भयो। जहाँ इन्द्रले लगेको थिए, जहाँबाट भगवानलाई प्रसन्न गरेर ती लगेर शत्रुघ्नजीले फेरि राखिदिनु भयो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। शत्रुघ्नजी इसी कपिल बरा का दर्शन, स्पर्श एवं ध्यान करते और उन्हें इसी प्रतिदिन स्नान कराता था। इनका अनुलेपन करते थे, उसे सब पापों को हर लेते थे। इसकी इच्छा पूजा की दर्शन करते ही उसके मस्तक समस्त पापों का नाश करके ये मोक्ष तक दे डालते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। पृथ्वी ही इसी प्रकार कहकर श्री राम ने कपिल बरा की ये प्रतिमा शत्रुघ्न को दे दी। उसी लेकर शत्रुघ्न ने मथुरापुरी चले गए और वहाँ उन्होंने मेरे पास यही उनकी स्थान कर दी भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ भगवान। फिर मध्य भाग में स्थापित करके उनकी विधिवत पूजा की। गया में तथा ज्येष्ठ मास में पुष्कर क्षेत्र में पिंडदान करने से एवं सेतु बंधन रामेश्वर के दर्शन करने से मनुष्य को जो फल पाते हैं वो इनका दर्शन करने से पा जाते हैं। वैसे ही फल विश्रांति संज्ञा गोविंद केशव तथा दीर्घ विष्णु के प्रति श्रद्धा होने पर प्राप्त होता है। मेरे तेज का प्राप्त काल विश्रांतिज्ञ में मध्याह्न के अवसर पर दीर्घ विष्णु में तथा दिन के चतुर्थ भाग अर्थात स्वयं काल में केशव में प्रतिष्ठित रहता हूँ। हे देवी, ये ब्रह्म विद्या है, हे बड़ा पुराण परम प्राचीन है भनेर यहाँ बताउनु भयो। यति भनेर श्री बराह पुराण को 163 अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय। हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्तिहेतवे त्रापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब फेरि नेक्स्ट